हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 28 नवंबर को अपना फर्स्ट पारी में गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का पेपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इस पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और ये इस पेपर को सोल्व करने का प्रयास करेंगे, जो कि आरबीएसई बोर्ड द्वारा वर्ष 2025 के अंदर पूछा गया था। इस पेपर को हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको भी 7 के अंदर इस पेपर को सोल्व करने का प्रयास करना है। देख सकते हो आप सभी, गृह विज्ञान होम साइंस का पेपर होने वाला है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस पेपर की शुरुआत करते हैं। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखने वाले हैं, कौन कौन से एग्जाम्स के अंदर देखने को आपके मिल सकते हैं। और देखो, अगर आप सभी साथी असली पेपर के लिए ढूंढ रहे हो कि भाई यूट्यूब के ऊपर हमें असली पेपर मिल जाएगा, बिल्कुल भैया, आपको असली पेपर कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। आपको पढ़ना पड़ेगा साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख कर जाने पड़ेंगे, तभी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप सभी साथी इस वहम में लगे हुए हो कि हमें असली पेपर मिल जाएगा, बिल्कुल आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ, क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं साथियों। आप सभी ने देखा होगा कि प्रीवियस वीडियो भी देखी होगी मैं अपनी, उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस पेपर में से भी आपको 100% साथियों देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको खंड ए देखने को मिलता है। तो जब भी आप अपनी कॉपी में अंदर लिखना स्टार्ट करो, तो सबसे पहले अपना खंड या सेक्शन है वो लिखा करें, ताकि आप सभी की कॉपी अट्रैक्टिव और सुंदर दिखे। तो सबसे पहले आपको एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि निम्न में से शिल्प के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर धातु शिल्प करना है, आभूषण बनाना, बुनाई, और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब साथियों, आपको एक ध्यान रखना है कि जहां पर भी आपको उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर उपयुक्त सभी देखने को मिले, तब आप बेझिझक है ना उपयुक्त सभी लगा सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है और उपयुक्त सभी लिखा हुआ है, तो 100% साथियों नहीं, 99% चांस है कि आपको उपयुक्त सभी ही देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहता है कि निर्धारित आहार का अनुसरण करने की आवश्यकता संबंधित शिक्षा और सलाह मरीज को देता है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर करना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आहार चिकित्सक आपको करना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि अधिकांश कार्य धन कमाने के लिए हो सकते हैं, इन कार्यों को परंपरागत रूप से कहा जाता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कार्य धन कमाने के लिए हो सकते हैं, इन कार्यों को परंपरागत रूप से क्या कहा जाता है, तो नौकरी करना। आप सभी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्ली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला हुआ है। तो आप सभी को करना है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर आप सभी बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से तरल आहार का उदाहरण है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर खिचड़ी, साबूदान की खीर, सूप। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, तरल आहार का पूछा है, तो मतलब इसका हो जाएगा साथियों सूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान में रखना, कभी कभी ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कहता हूँ अगर आपको आता है ना तो आपको अच्छे प्रकार से करना है, अगर नहीं आता है ना तब आपको उपयुक्त सभी पर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रतौंधी किसकी कमी से होता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को आपको मिल सकता है। तो रतौंधी रोग होता है वो साथ ही होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि आंगनबाड़ी किसके अंतर्गत कार्य है वो करती है। तो बिल्कुल यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आईसीडीएस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर आप सभी बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आठवां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि टोल्डर किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला हुआ है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 से 3 वर्ष के बच्चों को टोडलर है वो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको 1.5 मार्क्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है, अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे इसको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बच्चे संवेदनशील होते हैं क्योंकि। इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताना होगा कि बाल्यावस्था सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास की अवधि होती है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समाज की मूल इकाई होती है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर करना होगा परिवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर आप सभी बता देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्या कहता है कि रंग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, रंगों के बारे में पूछा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति रंग के प्रति प्रतिक्रिया करता है। हमारे चारों ओर रंग कई रूपों में है। रंग फैशन का एक महत्वपूर्ण अंग है। उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल यहाँ पर उपयुक्त सभी कर देना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि फैशन चक्र का प्रथम स्तर है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि हस्तचलित मशीन में प्रचालक को कितना प्रतिशत काम हाथ से करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर देखने को भी मिल रहा है और आपके भी देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर आप सभी करेंगे साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 50% से अधिक। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि अस्पताल के धुलाई घर में निम्न में किसका ध्यान रखा जाता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे साथियों, तो इसके अंदर आप सभी बताएंगे
ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वास्थ्य का भी, स्वच्छता का भी, विसंक्रमण का भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन, किसी सामाजिक आर्थिक तंत्र का प्राथमिक घटक होता है, तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता आप सभी को बताना है। और देखो आप सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल के नोट्स यानी कि जो कंपलसरी वगैरह हैं उनके नोट्स किस प्रकार से ले सकते हो, यानी कि क्वेश्चन बैंक आपको मैसेज करना है 9079615773 के ऊपर। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना, बिल्कुल फ्री के अंदर आपको क्वेश्चन बैंक आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आपके जो भी सब्जेक्ट है उनकी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ साथियों में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रेशम को सुनिश्चित करता है, तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, सॉरी शिलक मार्क 100 हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि देखिए यहाँ पर कहता है कि रेड रिबन एक्सप्रेस निम्न में से किसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए देशव्यापी अभियान था, तो इसके अंदर आप सभी क्या बताएंगे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, HIV एड्स। ठीक है, ये आपको करना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कहता है, 18वां क्वेश्चन कहता है कि श्रवण कौशल के 3 भाग होते हैं, तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सुनना, समझना, प्रतिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। क्वेश्चन साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। और मैं कहता हूं साथियों, इन क्वेश्चनों को आप सभी अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। अब देखिए साथियों, यहां से अपना दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन यहां से अपने स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि सुदकाइकी की मानव और खालिस्तान का सामंजस्य है, तो इस खालिस्तान के नाम से भी क्या बच सकते हैं, इसके नाम से भी बच सकते हैं पर्यावरण। ठीक है साथियों, क्या बच सकते हो आप सभी, पर्यावरण आप सभी यहाँ पर बता सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि फैक्ट्री अधिनियम की धारा 48 कहती है कि यदि किसी उद्योग या फैक्ट्री में 30 से अधिक महिलाएं नियुक्त की जाती हैं तो खालिस्तान की व्यवस्था करनी होगी, तो इसके अंदर आप सभी को करना है शिशुगृह की व्यवस्था की जाएगी। बुनाई भारत का एक खालिस्तान उद्योग है, तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे साथियों, पारंपरिक, ये आपको लिखना होगा। अब देखो आपको ये लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको ये उत्तर बताने का प्रयास करना है। पोषण खालिस्तान की अवस्था में भी महत्वपूर्ण होता है, तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल यहां पर करना होगा रोग या स्वास्थ्य। ठीक है, ये आप सभी यहां पर लिख देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने होने वाला है 5वां की जन समुदाय पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जो अच्छे खालिस्तान को बढ़ावा देने से संबंधित है, तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे, स्वास्थ्य आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि त्रोमा या तीव्रता इंटेंसिटी रंग की खालिस्तान होती है, तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे साथियों, इसके अंदर आप सभी लिखेंगे शुद्धता या संगनता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि जिस तरीके से फैशन बदलता है उसे सामान्यतः खालिस्तान रूप दिया जाता है, तो इसके अंदर आप सभी क्या पढ़ेंगे साथियों, फैशन चक्र। ठीक है, अस्थायी फैशन फेड्स खालिस्तान के लिए होते हैं जो एक बार ही आकर चले आते हैं, तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे, 8वें के अंदर कम समय। ठीक है, यहाँ पर आप सभी लिखेंगे कम समय। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रेडियो तथा टेलीविजन सर्वाधिक लोकप्रिय, सबसे सस्ते तथा सुविधाजनक है खालिस्तान, इसके अंदर आप सभी क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर आप सभी को बढ़ना होगा साथियों जनसंपर्क माध्यम। ठीक है, जनसंचार के माध्यम है, ये आप सभी बता सकते हो। खालिस्तान किसी भी संगठन का एक महत्वपूर्ण प्रकार्य या गतिविधि है, तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे, संचार आप सभी बता देंगे। संचार किसी भी संगठन का महत्वपूर्ण प्रकार या गतिविधि है, ये आप सभी यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन यहाँ से अपने स्टार्ट होते हैं, अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि सुदकाइकी की कोई 2 लाभ आपको बताने हैं, तो आप क्या क्या बता सकते हो कि चोट को और तनाव को ये कम करता है, यानी कि कार्य क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा आप सभी क्या बता सकते हो कि भैया कार्य क्षमता को बढ़ाता है, और एक चोट या तनाव को कम करता है, तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हो। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि सूक्ष्म पोषकों की कमी से आप क्या समझते हो, तो इसके अंदर आप सभी बता सकते हो कि हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, जो खनिज है यानी कि आवश्यक विटामिन और खनिज है उनकी कमी हो जाएगी, सूक्ष्म जीव उन्हीं को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में स्वास्थ्य देखभाल कितने स्तरों पर की जाती है, तो इसके अंदर आप सभी क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर आपको लिखना है साथियों 3, और 3 कौन कौन से हो जाएगा, एक तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आपको लिखना है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था को परिभाषित कीजिए, यानी कि इसकी आपको परिभाषा देनी है, डेफिनेशन बतानी है, तो इसके अंदर आप बता सकते हो कि जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु की अवधि को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बाल्य अवस्था कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दिवस देखभाल केंद्र यानी कि डे केयर क्या है, ये आपको बताना है। तो 5वें क्वेश्चन की बात हो जाएगी साथ ही यहाँ पर, जहां माता पिता के काम पर होने के दौरान बच्चों को देखभाल दी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 6वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि किशोर बाल गृह में बच्चों को क्यों रखा जाता है,
तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे कि देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को किशोर या बाल गृह में रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, आपको क्या कहता है कि धुलाई मशीन के 2 प्रकार के मॉडल हैं, वो कौन कौन से हैं, ये आपको बताने का प्रयास करना है। तो इसके अंदर आप सभी बता सकते हो कि पहला तो हो जाएगा शीर्ष बाधित और दूसरा हो जाएगा अंग बाधित। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी धुलाई मशीन में मशीन को चला रहे व्यक्ति के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसके अंदर आपको तुरंत स्वचालित मशीन आपको लिखना होगा। चेकआउट से आप क्या समझते हो, तो इसके अंदर आप सभी लिख देना कि अतिथि द्वारा भुगतान करके होटल छोड़ने की प्रक्रिया। ठीक है, ये आप सभी यहाँ पर लिखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि उपभोक्ता व्यवसाय से आप क्या समझते हैं कि जो उत्पाद खरीदने और उपयोग करने और निपटाने के दौरान व्यक्ति के कार्य की प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं, उपभोक्ता व्यवहार बोला जाता है। ठीक है, ये साथियों अपना सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए सोल्व करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ इसके बारे में वर्णन है वो नहीं कर सकता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ से अपना खंड ब स्टार्ट होता है कि लघुतरात्मक क्वेश्चन, आप पोस्ट ऑपरेटिव रोगी को किस प्रकार का आहार देंगे। आप सभी को पता है दलिया खिचड़ी यानी कि सिंपल आहार देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 5वां क्वेश्चन की खाद्य पदार्थों में भौतिक संकट का आपको चित्र बनाना है। ठीक है, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, आप बता सकते हो। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार ECCE के कोई 3 मार्गदर्शी सिद्धांत आपको लिखने हैं। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रारंभिक व्यवसाय बनाने के लिए आपको किन ज्ञान व कौशलों की आवश्यकता होगी। कोई 3 आपको बताने, निम्न पर आपको टिप्पणी करनी, अनुपात या आवर्तनता। ठीक है, इनके ऊपर आप सभी कर सकते हो। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि आप वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन के क्षेत्र में जीविका के लिए किस प्रकार तैयार करेंगे। देख सकते हो आप सभी फैशन चक्र का आपको चित्र बनाना है। आंतरिक संप्रेषण से क्या है, जनसंपर्क गतिविधि के कोई 2 क्षेत्र आपको समझाने हैं और ये थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन है यानी कि सेक्शन सी, इनके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है साथियों। तो देख सकते हो आप सभी, ये है साथियों अपना पेपर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चनों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को हो मिल ही जाएगा। तो अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चनों को तैयार करने का प्रयास करना है। आपको बताना है 2025 का पेपर था वो कैसा था, आपको कितना क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, और आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। जैसा कि बताया कि फ्री में क्वेश्चन बैंक लेना आप सभी को, तो मैसेज कर देना 9079615773 के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप के ऊपर भेज देना, बिल्कुल फ्री के अंदर साथियों। आप सभी को मान लो जो भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे कि होम साइंस का तो नहीं मिलेगा, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश कंपल्सरी, हिंदी साहित्य, इनके आपको मिले जाएंगे, पॉलिटिकल वगैरह के मिले जाएंगे। तो मिलता हूं साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं।